Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to IQRA IAS Current Affairs channel. Do subscribe to the channel and hit the bell icon. ये तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ. तो आपका काम क्या है? आप भी वो करना और ऊपर से आपके दोस्तों को जो भी प्रिपेयर हो रहे उनको स्प्रेड करना मेरा वीडियो सो दैट उनको भी मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल जाएगा. एंड यू नो दैट दोज आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, सो आपको मैं ये बता दूं, मैं एक दिन करंट अफेयर्स करता हूँ और दूसरे दिन हिंदू एडिटोरियल्स, बिजनेस लाइन के, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के, जहाँ भी जो भी बेहतरीन एडिटोरियल्स होते हैं आई विल जनरली पिकअप देम और मैं वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ सो दैट आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत ईजीनेस हो जाए और स्मूथन हो जाए प्रिपरेशन. आज के आर्टिकल्स अच्छे हैं, मुझे एक्चुअली अच्छे दिखे हैं आजकल. ओके, एक तो ब्लैक बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन. ये है क्या? ये थोड़ा नॉलेजेबल है, ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि पैंडेमिक के बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए और अपने जीडीपी बढ़ाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए, पॉवर्टी निकालने के लिए, सो इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ये स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन. थोड़े डिटेल्स पढ़ेंगे, थोड़े एमसीक्यूज भी देखेंगे. अलोंग विद दैट हम पढ़ने वाले हैं अफ्स्पा, ओके, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अफ्स्पा. सो ये एक्ट के बारे में भी हम बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे. ऑलरेडी ये एक्ट के बारे में हम अपने पिछले एडिटोरियल में कवर कर चुके हैं, तो वो एडिटोरियल का लिंक और उसका वो कौन सा डेट था, ये डेट याद रखिए आप. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये डेट से आपको थंबनेल में भी मिल जाएगा ये डेट. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट कि हम लास्ट टाइम क्या पढ़े थे. ऑब्वियसली मैं वो थोड़ा बहुत रिविजन कर ही दूंगा और इसका एक्सटेंशन भी मैं बोल दूंगा. सो वंस इट इज़ डन, इट इज़ डन. इंटरनल सिक्योरिटी का ये है, ये इकोनॉमी रिलेटेड है और ये ब्लैक बॉक्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो हमारे पास तीन मेन सब्जेक्ट्स के तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आज पढ़ाने वाला हूं. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग टू मी. लेट अस गो अहेड. ठीक है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग ब्लैक बॉक्स. पहले ब्लैक बॉक्स पढ़ने से पहले हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ए चॉपर क्या होता है. ओके, ये देखो बहुत सारे रोटेटरी ब्लेड्स होते हैं, ये गोल 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 घूमने वाले. वी कॉल देम एज व्हाट? रोटेटरी ब्लेड्स. और ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं? अपने जनरल, ओके, बिपिन रावत साहब जी, उनका उनकी शहादत हो गई है बिकॉज ऑफ ए हेलीकॉप्टर क्रॉस. तो ये उनका साइट था जहाँ पे देहांत हुआ है. ओके, सो अभी लेट अस सी ये सब चीज़ों में ब्लैक बॉक्स है क्या. तो फिर ये ढूंढते रहते हैं, कभी भी प्लेन क्रैश, कभी भी हेलीकॉप्टर क्रैश, कभी भी चॉपर क्रैश जब भी होता है तो जनरली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वहाँ पे साइट पे पहुँचने के बाद में दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये ब्लैक बॉक्स है क्या. सो बेसिकली हम उससे पहले पढ़ लेंगे कि चॉपर और हेलीकॉप्टर में डिफरेंस क्या है. चॉपर होता है जो कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान उतरते हैं ना, उसको बोलते हैं चॉपर. देखो ऐसे ब्लैक शाहरुख खान ही है ये ऑब्वियसली. तो उतरेंगे तो एक ही रोटेटरी ब्लेड रहेगी. रोटेटरी ब्लेड एक बोले तो एक नहीं, एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है. ये दो मिला के एक रोटेटरी ब्लेड बोलते हैं. ये गोल गोल फिरेगी. ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट. जनरली पैसेंजर जैसा कि चॉपर में विराट कोहली आते हैं जाते हैं तो कॉमन सेंस है. ओके, वो उतना पैसा है तो चॉपर अफोर्ड कर ही लेते हैं. ठीक, राइट. तो ये हेलीकॉप्टर थोड़ा बहुत एडवांस है. ये आर्मी मिलिट्री वाले यूज करते हैं, आर्मी मिलिट्री के लिए होता है. ये कॉम्बैट होता है, डिफेंसिव ऑफेंसिव, इसमें पूरे टेक्नोलॉजीज होते हैं, वेपन सिस्टम्स थोड़े बहुत होते भी है. ठीक है, और इससे बड़ा होगा एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल. और ये बहुत एडवांस होगा, इसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ होगी फाइट करने के लिए. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हेलीकॉप्टर जनरली कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. और जल्द से जल्द कोई साइट को पहुंचना है तो ये छोटा हल्का भी होता है, ऐसा जल्दी उठता यूं चले जाता है ऐसा. बट ये है हेलीकॉप्टर, ओके, जिसके बहुत सारे रोटेटरी ब्लेड होते हैं. दो तो मिनिमम हो ही होंगे. ओके, ये एक होता है. सो रिमेंबर चॉपर देखो नाम तो बड़ा है बट काम छोटा है इसका. रिमेंबर दिस पॉइंट, ये भूलना नहीं चाहिए. हेलीकॉप्टर हम समझते कि भाई हल्का है, नहीं, हेलीकॉप्टर एक्चुअली बहुत एडवांस होता है. इसमें फाइटिंग और कम्बैट कैपेबिलिटीज होते हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. और एयरक्राफ्ट तो और ज़्यादा, वारक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं. तो अपने बिपिन रावत साहब जी का जो भी इंतकाल है, जो भी शहादत है, ये हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश. सो यू शुड नॉट थिंक दैट वो खाली ऐसे ही विजिट पे कभी खुशी कभी गम के लिए गए थे. वो प्रॉपर ड्यूटी पे थे, इसलिए वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे. सो आई होप दैट आई हैव मेड वेरी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए चॉपर एंड ए एयरक्राफ्ट एंड ए व्हाट आई से हेलीकॉप्टर, राइट. चलो लेट अस गो अहेड. ब्लैक बॉक्स देखो, आप देखो ये ब्लैक बॉक्स का एक खास बात क्या है ना, तो ये बॉक्स की तरह दिखता है,
ओके ना ये ब्लैक है. ओके, दिस इज अ वेरी मिसनोमर. मिसनोमर है ये. मिसनोमर इन द सेंस, मिसनोमर का वर्ड क्या है? मिसनोमर इंग्लिश में इट मीन्स व्हाट, नाम तो एक है बट मीनिंग अलग है. नाम अलग, मीनिंग अलग. ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मिसनोमर. ओके, इन द सेम वे ब्लैक बॉक्स का भी यही हाल है. ये ब्लैक ना तो ब्लैक है ना तो बॉक्स की तरह दिखता है. और ये देखो, ये प्लेन के जो सामने के हिस्से को बोलते हैं अपन कॉकपिट. प्लेन के सामने के हिस्से को बोलते हैं कॉकपिट. जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं ना, वो है ये एरिया को बोलते हैं कॉकपिट. इसके पीछे रहेगा पैसेंजर पिट. ओके, पैसेंजर पिट. तो ये कॉकपिट है. ओके, ब्लैक बॉक्स एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर. यूजुअली फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एक रिकॉर्डर है, एक सिस्टम है. इसमें जनरली ब्लैक बॉक्स को ब्लैक बॉक्स ही बोलते हैं. ओके, बट समटाइम्स न्यूज़पेपर में आपको फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी देता है, बट इट्स नॉट इवन क्लियर. बट ये तो है कि ब्लैक बॉक्स है. ब्लैक बॉक्स में दो इंपॉर्टेंट रिकॉर्डर्स होते हैं. जैसे कि अपने फोन में जिस तरह के रिकॉर्डर है, साउंड रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर है, इन द सेम वे ब्लैक बॉक्स में दो रिकॉर्डर होते हैं. ओके, और हमेशा ऑन होते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं मेरा कैमरा और मेरा ऑडियो साउंड रिकॉर्डर में ऑन करके कंटिन्यूसली लेक्चर करते जाऊं, तो लास्ट में मैं क्या बोला वो भी उसमें रिकॉर्ड होगा, बीच में मैं क्या बोला वो भी उसको में रिकॉर्ड होगा. अगर मैं कहीं पे वेकेशन पे जा रहा हूं, मैं हम यहाँ पे पहुंचे हैं, वहां पे पहुंचे हैं, मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, कौन सी बात कर रहा हूँ, ये डेंजर बात कर रहा हूँ या साफ बात कर रहा हूँ, या अच्छी बात कर रहा हूँ, या खुश हूँ या लड़ रहा हूँ, एवरीथिंग मेरी रिकॉर्ड होते रहेगी, राइट? क्योंकि वीडियो भी ऑन रखा हुआ है और साउंड ऑडियो भी ऑन रखा हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. सो ब्लैक बॉक्स भी एक ऐसी चीज है जिसमें दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं. एक तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, दूसरा है कॉकपिट कन्वर्सेशन. कॉकपिट मतलब दो पायलट क्या बात कर रहे हैं. ओके, ये लोग पूरे सिस्टम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखते हैं, फ्यूल कम हो गया एक्सेट्रा, ये सब देखते हैं. और अगर समझिए हाफ इमरजेंसी है. हाफ इमरजेंसी का मतलब है प्लेन में अगर आग लग गई या प्लेन के थोड़े बहुत सिस्टम्स खराब हो गए, तो हाफ इमरजेंसी है. इसका मतलब है फिर भी लैंड कर सकते हैं, बोल थोड़ा बहुत सेफ है, फिर भी लैंड कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज हाफ इमरजेंसी. अगर हाफ इमरजेंसी रही, ये दो पायलट बोलेंगे पैन पैन पैन, पैन 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 बोलेंगे. पैन 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 का मतलब है हाफ इमरजेंसी है. अगर समझो दो के दो इंजन्स खराब हो गए और डेफिनेटली क्रैश होके ये फूटने वाला है प्लेन, सो दे विल से मेडे 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 मेडे. तो ये ब्लैक बॉक्स बिपिन रावत साहब जी के जो भी प्लेन क्रैश के पास मिला है, ना इसमें पैन पैन का वर्ड है, ना इसमें मेडे का वर्ड है. मीन्स द लास्ट चेन ऑफ जो भी इवेंट्स हुए थे, द लास्ट चेन ऑफ जो भी कन्वर्जेशन हुआ था, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है. लास्ट वर्ड, लास्ट सेंटेंस में क्या मिला अपने को कि हम 5 मिनट में उतरने वाले हैं, इतना ही मिला. ना पैन पैन मिला, ना मेडे मिला. रिमेंबर दिस पॉइंट. तो ये इसमें एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है जिसमें 88 क्रिटिकल पैरामीटर्स लाइक हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पे है, ओके, और हेलीकॉप्टर कितना टिल्टेड है, वहाँ का प्रेशर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, और वहाँ पे सामने से क्या आया था, व्हाट इज पासिंग बाई, व्हाट इज नॉट पासिंग बाई, ह्यूमिडिटी कितनी है, ऐसे 88 पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर. ओके, और कॉकपिट कन्वर्सेशन, इन दोनों के जो भी कन्वर्सेशन होते हैं वो रिकॉर्ड करता है. ओके, और एक भी चीज होती है बीकन. अगर इन केस हेलीकॉप्टर जाके सी में या ओशन में गिर गया, तो इन दैट केस एक बीकन, उसको ढूंढने के लिए एक बीकन चाहिए ना. ये तो अंडर वाटर लोकेशन करने के लिए ब्लैक बॉक्स के ऊपर एक बीकन भी होता है, एक लाइट होती है जस्ट लाइक एम्बुलेंस की लाइट, और फिंगर नेल्स होते हैं जो कि चिप्स की तरह काम करते हैं. चिप्स आर नथिंग बट व्हाट, स्टोरेज डिवाइसेस. रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, स्टोरेज डिवाइसेस. तो ये 4 पार्ट्स होते हैं ब्लैक बॉक्स में. ओके, तो आप समझिए ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर. फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर पीछे की तरह अटैच होता है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यहाँ पे होता है बिकॉज यहाँ पे दो पायलट कन्वर्ट्स कर रहे हैं. ओके, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, और यहाँ पे ये बहुत अच्छे मेटल से बनता है जिसका नाम है टाइटेनियम. तो ये बड़े से बड़े एक्सप्लोड होने पर भी ये जो रिकॉर्डर्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. ओके, चलो. The black box can reveal the data about the helicopter's final flight situations and other aspects. The black box would provide crucial data on the chain of events leading to a tragedy. Tragedy हुई कैसी, पैन पैन बोले या मेडे बोले, क्या बोले, इंजन में कितनी खराबी हुई थी. ओके, हाफ हुई तो पैन 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 बोलेंगे, हाफ नहीं हुई तो मेडे 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 बोलेंगे. डिस्पाइट सी नेम मैं तो बोल ही दिया हूँ आपको, ब्लैक बॉक्स इज नाइदर ए ब्लैक नॉर लुक्स लाइक ए बॉक्स. ओके, इसकी जो भी डिस्कवरी है, द ब्लैक बॉक्स डिस्कवरी इज क्रेडिटेड टू डेविड वारन
in 1950s. Notably, a black box is compulsory for all commercial airliners and forces. इसके बिना, ब्लैक बॉक्स के बिना आप आपका प्लेन रहो या आर्म फोर्सेस वाले हेलीकॉप्टर रहो, चापर रहो, एयरक्राफ्ट रहो, नहीं उड़ा सकते. तो ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है. नॉट ओनली इन द आर्म फोर्सेस बट ऑल्सो इन द कमर्शियल एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया रहो, किंगफिशर रहो, स्पाइस जेट रहो, ये लोग भी रखना है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉक्स. दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉक्स. लेट अस नाउ गो विद द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स. और ये बेसिकली ये सेमी कंडक्टर्स, ओके, इसको प्रमोट करने की स्कीम है. सेमी कंडक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सेमी कंडक्टर का आप आपके मोबाइल को तोड़ के फोड़ के या आप पुराना मोबाइल को तोड़ा हुआ मोबाइल या फोड़ा हुआ मोबाइल, लैपटॉप रहो, डेस्कटॉप रहो, आप अंदर जाके देखिए. ओके, आपको एक मदरबोर्ड मिलेगा. मदरबोर्ड, यू ऑल नो दैट मदरबोर्ड बोल तो ऐसा बोर्ड है जो कि हर काम करेगा. वहाँ से काम पूरा इनिशिएट होगा. ओके, आपकी फ़ोन चलेगी, स्क्रीन लाइट आएगी, बैक लाइट आएगी, फ़ोन रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर, ये सब एवरी जो भी फंक्शन आप करते हैं, जो भी फंक्शन आप आपके मोबाइल में करते हैं वो मदरबोर्ड में एक टिप्स सेमीकंडक्टर यहाँ पे होते हैं ना, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, रिसीवर्स, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होते रहता. ठीक है. तो ये बात याद रखिए, सेमीकंडक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. हम जो भी काम कर रहे हैं, अभी मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ये भी मदरबोर्ड से ही हो रहा है, ये भी सेमीकंडक्टर से ही हो रहा है. बेसिकली सेमीकंडक्टर्स आर नथिंग बट दे आर लाइफ ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिकॉज इनके वजह से ही काम होता है. ठीक है. तो कैबिनेट की एक डिसीजन ली गई है 2 दिन पहले, 17 दिसंबर, कल ही लिए थे. एक्चुअली नहीं, आज ही है, और ये आर्टिकल आज का ही है, 17 दिसंबर 2021. द कैबिनेट हैज टेकन ए डिसीजन टू एक्सटेंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और वी ऑल्सो कॉल इट एज PLI scheme to semiconductors. Okay, and the government of India has allocated whopping 76,000 crores. तो extended लिखा हुआ है, इसका मतलब है already this production linked incentive scheme बहुत सारे सेक्टर्स को applicable हो चुकी है. अभी आज के दिन ये भी डिसीजन लिए हैं, कैबिनेट ने ये भी डिसीजन लिया है कि ये स्कीम सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को भी हम एक्सटेंड करेंगे. सो फॉर दैट पर्पस 76,000 crores is going to be spent by the government of India in the next 6 years. Okay, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट फ्लो. ऑब्वियसली जब आप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कंपनीज को बुला रहे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा, आपको एक जगह तो देनी पड़ेगी, वो जगह पे आपको पानी देना पड़ेगा, आपको लाइट देना पड़ेगा, आपको रोड कनेक्टिविटी देना पड़ेगी, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना पड़ेगा. तो इंडिया में आप ऐसे जैसे कि सेस के जैसे, निम्स के जैसे अगर आप जोन्स बनाएंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तभी तो बाहर के कंपनीज एप्पल आएंगे, सैमसंग आएगा, ओके, ये सब आएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी मैन्युफैक्चर करते जेंट्स, दे विल कम एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हियर, बिकॉज आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनको जो उनके कंट्री में है सेम यहीं पे भी है, तो वहाँ क्यों जाएंगे? यहाँ पे तो सस्ते में हो जाता काम उनका, वहाँ पे तो महंगे में होता, तो यहाँ पे आके कर लेंगे वो काम. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लाइट, बिजली, ये सब देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिनिमम 76,000 करोड़ रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 6 years. Okay, and the problem in India is India has excellent semiconductor design. सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास R&D यूनिट्स बहुत है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करने के लिए, बट इसका फैब्रिकेशन नहीं हो रहा है. फैब्रिकेशन नथिंग बट वो डिज़ाइन करने के बाद में वो डिवाइस में लगाने के लिए, लगाने के लिए ऐसे यूनिट्स नहीं है, ऐसे प्लांट्स नहीं है हमारे पास. फैब्रिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन ही हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रहा है, फैब्रिकेशन भी नहीं हो रहा है. मैन्युफैक्चरिंग चलो दूर की बात है, बट फैब्रिकेशन एटलीस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव ए पुश टू अवर फॉर आवर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. ठीक है. ओके. The scheme envisages support to outputs engage in silicon semiconductor fabs, display fabs, means fabrications, compound semiconductor, silicon photonics, sensor fabrication, sensor भी लगाना है. अपने what I say is मोबाइल में देखो, अपने मोबाइल में लाइट ऑन होती है ना, लाइट डार्क हो गया, कभी अंधेरा हो गया, जैसे लाइक हम मूवी में थिएटर में जाते हैं तो पूरा अंधेरा होता है, तो ऑटोमेटिकली अपन अपनी टॉर्च ऑन करते हैं ना, तो यहाँ पे एक सेंसर नहीं है.
अगर सेंसर रहने का मतलब क्या है, कभी भी लाइट डार्क हो गया, ओके, विजिबिलिटी से कम हो गई लाइट, ऑटोमेटिकली अपना टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च ऑन हो जाना. सो दिस इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन अवर आईफोन्स, सॉरी इन एनी फोन्स. तो ऐसे सेंसर्स होने चाहिए, ओके, सो दैट जस्ट लाइक छोटे बच्चे खेलते हैं ना, छोटे बच्चों का एक छोटा वो क्या बोलते हैं, एक व्हीकल होती है वो खिलौना होता है ना, कार एक्सेट्रा, वो अपने को टच करते ही इट विल मूव हियर, राइट. सो इट इज हैविंग ए सेंसर कि कभी भी ब्लॉक आओ, लेफ्ट मुड़ जाओ या राइट मुड़ जाओ, पीछे का तो नहीं रहता तो वो मैकेनिज्म तो नहीं है. सो बट एनी ब्लॉकेज विल कम, इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट. आपके घर में आपके बच्चे खेलते वक्त या आपके नीस नेफ्यू खेलते वक्त आप देख ही चुके होंगे कि वैसे तो ऑलरेडी 10 साल पहले ही आगे थे, ठीक है. तो याद रखिए कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, ये पूरे इसमें क्या है मालूम, ये पूरे एस्पेक्ट्स है, ओके. कहाँ पे हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं. ये जैसे कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो सीड के लिए काम करो, इरिगेशन के लिए काम करो, मार्केटिंग के लिए काम करो, फर्टिलाइजर्स के लिए काम करो, तो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है. इन द सेम वे सेमीकंडक्टर के लिए भी इतने सारे कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स को पुश दे सकते हैं हम टू इन ऑर्डर टू ग्रो अवर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ओके. Fine. So at least government PIL targets kickstarting 2 greenfield semiconductor fabrication plants and 2 display fabs, as well as refurbishing the brownfield government run semiconductor laboratory in the partnership and joint venture. So government के यहाँ पे थोड़े targets है, ये PIL स्कीम आने के बाद गवर्नमेंट ये सब इन क्वांटिटेटिव टारगेट्स अचीव करना चाहती है, ओके. और गवर्नमेंट की ओन्ड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी भी है, और ये लैबोरेटरी इट में पार्टनर विद एनी प्राइवेट फर्म. सो जॉइंट वेंचर करके दोनों मिलके कुछ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करेंगे, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है, ओके. इन वेरियस कैटेगरीज द स्कीम सजेस्ट सपोर्ट ऑफ 25 to 30% इन्वेस्टमेंट सपोर्ट देने वाले हैं. अगर आप 1 करोड़ का सेमीकंडक्टर की प्लांट ओपन करने वाले हैं तो गवर्नमेंट देंगी आपको 25 से 30 लाख रुपए गवर्नमेंट देंगी. तो उतना ज़्यादा आपको हेल्प करने के लिए रेडी है गवर्नमेंट, ओके, ऑन साइड बाय साइड, पैरी परफॉर्मेंस साइड बाय साइड ऑन द इक्वल राइट बेसिस. जिसका जितना हक है उतना मिल जाएगा उसको. इन ऑर्डर टू सक्सीड दिस विल नीड टू बी बैक्ड अप बाय प्रोएक्टिव पॉलिसी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स. अभी देखिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जो भी रिक्विजिट्स चाहिए ना, जो भी रिक्विजिट चाहिए, द रिक्विजिट्स आर लाइक दिस. हेवी, ज़्यादा वाटर चाहिए, मोर, जहाँ पे ज़्यादा वाटर होगा वहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस प्रोडक्शन अच्छा होगा, और जहाँ पे लॉजिस्टिक अच्छा होगा, जहाँ पे गुड रेल्स, गुड रोड्स हो गए, वहाँ पे सेमीकंडक्टर की ये एप्ट कंडीशन है, एडवांटेजियस कंडीशन है, ओके. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज पावर, 24/7 पावर होना चाहिए. मोर वाटर, मोर पावर, लॉजिस्टिक, गुड रेल्स, ये जो 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. अगर कोई भी जगह में ये 4 अगर एस्पेक्ट्स आपको मिल गए, वहाँ पे आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगा सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी कॉमन दैट ये पूरे अपने को, जैसे कि इंडिया में आफ्टर कोल पावर प्लांट्स वी आर हैविंग व्हाट, हाइडल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स है अपने पास, राइट अराउंड हाइड्रो पावर प्लांट्स है. तो ये जो पेरिनियल वाटर्स नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अपने पास कंटिन्यूस वाटर है, तो कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी इंश्योर हम कर सकते हैं, राइट. सो इफ यू वांट टू डेवलप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर्ली रिटर्न है इन द आर्टिकल दैट यू शुड हैव 3 इंपरेटिव्स होना चाहिए. 3 ज़रूरत है. क्या है 3 ज़रूरत? एक तो है पावर सप्लाई 24/7 होना चाहिए, प्योर वाटर की ज़रूरत है आपको इन वास्ट क्वांटिटीज, एंड नीड्स लैंड. बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑल ऑफ दीज बिलोंग्स टू व्हाट स्टेट के सब्जेक्ट्स है, ये पूरे क्या है, व्हाट स्टेट सब्जेक्ट्स है. इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्कीम लॉन्च कर दी है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन नहीं हो सकता ये स्कीम उतनी खास नहीं चलेगी. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. नॉट ओनली दैट, इन दिस यहाँ पे 2 लाइन में अगर आपके यहाँ पे कुछ आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ माई फेस, सो आप ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं यहाँ पे. बस यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, रेल और रोड भी होनी चाहिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, तो वो यहीं पे लिखा हुआ है बस, ओके. स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड विच हैव अबंडेंट एक्सेस टू प्योर वाटर, ओके, बट दे आर ऑल्सो एनवायरमेंटली फ्रेजाइल. तो यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता, कभी भी यहाँ पे फ्लड्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे लगाना उतना करेक्ट नहीं होगा. द आर्टिकल इज सेइंग बिकॉज उनके पास पानी भी है, उनके पास पावर भी है, बट उनके पास एनवायरमेंटली फ्रेजाइल है, वहाँ पे टेक्टोनिक फोर्सेस एक्ट करते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि पूरा खराब हो जाए, पूरा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, राइट. द एवरेज फैब यूनिट incurs capital expenditures of several billion. So several billion इनका मतलब नथिंग बट 300 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, इतना ज़्यादा पैसा होना चाहिए
एक एक फैब्रिकेशन यूनिट को लगाने के लिए. ओके, सैमसंग न्यू एडवांस लॉजिक फैसिलिटी इन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, अनाउंस ए मंथ अगो विल इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 17 to 18 बिलियन, मीन 1700 करोड़ 1800 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने वाले हैं टू बिल्ड ए लॉजिक फैसिलिटी इन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स. सैमसंग तो यूनाइटेड स्टेट्स की है ही नहीं, बट वो जाके यूनाइटेड स्टेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग देयर, सो वी वांट देम टू कम टू अस. उसके लिए हमें चाहिए व्हाट, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए पावर, हमें चाहिए लॉजिस्टिक सपोर्ट. ओके, क्योंकि 1700 1800 करोड़ का एक्सपेंडिचर कौन करेगा? इंडिया के पास पहले अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब तो निकालना पड़ेगा ना. तो ये सब निकालने बाद भी इंडिया में लुक फॉर समथिंग एल्स, राइट. ओके, चलो, fine. Several companies including Israel Tower Semiconductor, Apple's contract manufacturer Foxconn and a Singapore-based consortium has reportedly shown their interest in setting up of their fabrication units in India. So they have shown interest and they said that आप ये सब provide करो infrastructure, हम आ जाएंगे. There are also reports that Vedanta Group is interested in display fab unit. So basically अब ये स्कीम आने के वजह से ये जो कंपनीज इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आके सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन जो भी है फैब्रिकेशन करेंगे, सो वो आ सकते हैं. सेमीकंडक्टर आर चिप्स आर इन कॉमन पैलेंस. देखो अब यहाँ पे देखो आर्टिकल में क्या है, सेमीकंडक्टर के बारे में उसके इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है. सेमीकंडक्टर इन द कॉमन पैलेंस comes under industrial items. ओके, एंड दे आर मोस्टली अफेक्टेड बाई शटडाउन्स बिकॉज ऑफ व्हाट, पावर नहीं है, पानी नहीं है, वो शटडाउन ज़्यादा होते हैं. देर इज स्टिल क्रिटिकल ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ मेनी कैटेगरीज ऑफ चिप्स. अभी भी इतना ज़्यादा इवॉल्व होने के बाद में इन वेरियस कंट्रीज ये चिप्स नहीं मिल रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं मिल रहे हैं. मीन्स प्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज वेरी वेरी ह्यूज इवन इन फ्यूचर. तो इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है. इंडिया कैन आस्क द कंट्रीज टू कम टू इन्वेस्ट इन इंडिया. हम देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उनको. ओके, ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, for instance, global prices of many electronic items ranging from microwaves to mobile phones, everywhere you are finding what missing links. जैसे कि एप्पल फोन में एनी मोबाइल फोन में ऑटोमेटिक सेंसर नहीं है. कभी भी डार्क हो जाए तो टॉर्च ऑटोमेटिकली ऑन होना, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. अपने को खुद भी मैनुअली जाके ऑन करना पड़ता. तो ये प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोड्यूस कोई कर रहा नहीं. तो अभी भी बहुत सारे डिवाइसेस में मिसिंग लिंक्स है इन ऑर्डर टू मेक द डिवाइसेस मोर एफिशिएंट. तो उसको टारगेट कर सकते हैं. एवरी इंडस्ट्रियल सेगमेंट जनरेट्स डिमांड फॉर चिप्स फॉर वेरियस कैटेगरीज. ओके, सो स्मार्ट पावर नेटवर्क्स आने वाले, स्मार्ट सिटी मिशन हम कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाले, ड्राइवरलेस कार्स, ड्रोन्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सेमीकंडक्टर दिस इंडस्ट्री विल ग्रो एनॉर्मसली बिकॉज डिमांड भी बढ़ रहा है और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च भी हो रहे हैं. उसके लिए सेमीकंडक्टर्स बहुत जरूरी है. ओके, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज ऑल दी सेमीकंडक्टर डिवाइस विल कम विद सिक्योरिटी. आईटी सिक्योरिटी होनी चाहिए. ओके, ये ताइवान का, जापान का या चाइना का कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चिप होगा उसमें, जो कि इसमें डाटा स्टोर होगा और उन लोगों को मालूम हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई यूएस हैज बैंड हुआई इक्विपमेंट्स फॉर द यूज इन 5G नेटवर्क. हुआई इक्विपमेंट्स इसलिए ही बैन करे यूएस वाले बिकॉज हुआई के जो भी चिप्स है वो चिप्स में एक सिक्योरिटी फीचर है. जो सिक्योरिटी फीचर में डेटा जो भी स्टोर होगा वो कंट्री को मालूम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चलो भाई मैं अब लेट सपोज मैं लेनोवो लैपटॉप यूज़ करूँ ना, तो अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मैं लेनोवो वेंटेज में जाके वहाँ की कंपनी की एक्चुअल वेबसाइट में जाके वहाँ पे ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरा डेटा है, हर चीज़ उनके पास है मेरा. और मैं जो भी कर रहा हूँ वो वहाँ से मनोवर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि मेरे क्योंकि मेरा वहाँ पे एक ऑप्शन भी है लेनोवो में, डिटेक्ट योर डिवाइस. अगर मैं डिटेक्ट योर डिवाइस मारा और मैं बोला कि रिमोट कंट्रोल मारा या ऑटो प्रोसेसिंग अगर मारा, तो अगर मैं ऑटो मैनुअल स्कैनिंग एक्सेट्रा अगर शुरू करा, इसका मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, वो वहाँ से कर रहे हैं. बिकॉज जब व्हेनेवर आई पुट ऑटो, इट मींस व्हाट आई हैव गिवन एक्सेस टू देम, एंड वो कंट्री में बैठ के वो मेरा पूरा लैपटॉप में क्या चल रहा है पूरा देख ले सकते हैं. तो इनके जो लैपटॉप्स आते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, इसमें एक सिक्योरिटी फीचर होता है. इनके चिप्स में जो भी स्टोर होता है वो उनको मालूम हो जाता है. सो दैट इज द रीजन यूएसए हैज बैन्ड व्हाट हुआई इक्विपमेंट्स, क्योंकि इनके ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट रहने की वजह से वो बैन कर दिए हैं. तो इंडिया को भी ये देखना चाहिए कि आप इतने सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले, तो जो भी कंपनीज आएंगी तो वो सिक्योरिटी फीचर अपने से शेयर करेंगे या नहीं करेंगे. दिस ऑल हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. सो बेसिकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसा प्रमोट करना है और क्या है एक्सेट्रा, ऑल इज रिटन हियर. ठीक है. Which among the following conditions are favorable for the semiconductor production? Less water, heavy capital expenditure,
क्वालिटेटिव रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम पावर, तो ये रॉन्ग है बिकॉज वी रिक्वायर मोर वाटर, ये राइट है, ये राइट है, और मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट्स रॉन्ग है, 24/7 होना चाहिए। सो अपना आंसर है 2 and 3 इज अवर करेक्ट कोड, 2 and 3 इज अवर करेक्ट कोड। अभी क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था तो उसमें से मैं डायरेक्टली पिक्चर ले लिया। इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड टू कट डाउन इंपोर्ट बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन इंपोर्ट बिल्स। अगर गवर्नमेंट बोली 100 पेन शुजात 100 पेन प्रोड्यूस करो, आपको मैं 10 रुपये दूंगी, अगर आप 200 पेन प्रोड्यूस करो मैं 30 रुपये दूंगा। अगर गवर्नमेंट अगर इस तरीके से बोलेंगे, अगर जितना प्रोड्यूस करेंगे मैं उतना इंसेंटिव करूंगी आपको, तो गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट सेज दिस वे, सो एवरी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स आर नॉट, यस। सो उससे क्या होगा, सप्लाई इंडिया में बढ़ेगी और अपना इंपोर्ट बिल कम होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2020 में अनाउंस करे थे, नॉट दिस ईयर नॉट 2021 चल रहा है, 2020 में अनाउंस करे थे, इंट्रोड्यूस दिस स्कीम टू गिव एम टू गिव कंपनीज इंसेंटिव्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स। ओके, जिससे आप जितने प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, ओके, आपको मिलेंगे इंसेंटिव्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेट अप देयर कंपनीज इन इंडिया, द स्कीम आल्सो एम्स टू एनकरेज लोकल कंपनीज। सो हमारे भी कंपनीज को एनकरेजमेंट है। ओके, अगर मेरे प्लांट में मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सक रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट बोली आप 10 से ज़्यादा करें तो मैं आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी। ओके, सो मैं 10 रुपये की जगह पे 10 रुपये जब कमा रहा हूँ तो मैं और एक एक्सपैंड करूंगा, सो दैट मुझे और 2 रुपये एक्स्ट्रा मिले, राइट। सो द मोर आई प्रोड्यूस द मोर आई विल बी इंसेंटिवाइज, रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। सो फार द स्कीम हैज बीन रोल्ड आउट फॉर मोबाइल एंड अलाइड इक्विपमेंट, ओके, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस। और माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन पॉइंट हियर कि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में बहुत सारे सेक्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स आ गए हैं। अभी हम सेमीकंडक्टर भी देखे, एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। और इससे जॉब भी क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट इंडिया में, और जो भी पैंडेमिक से इफेक्ट हुए थे उनको सब जॉब आ जा रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेडिकल डिवाइसेस, ये जो हेल्थ के रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल, ये जो ड्रग्स के रिलेटेड है, अभी सेमीकंडक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, ये पूरे सेक्टर क्या है, स्किल्ड है। इसमें कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या BDS होना चाहिए, या कुछ ना कुछ आपको इंजीनियरिंग, कुछ ना कुछ एजुकेशन होना चाहिए। सो लाइक इन दिस ये पर्टिकुलर ये स्कीम में, प्रोडक्शन इन इंसेंटिव स्कीम में मैक्सिमम स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हुए हैं। अनस्किल्ड जॉब जो भी पैंडेमिक से जो लेबर्स इफेक्ट हुए हैं उनके लिए अभी भी कुछ नहीं मिला है, अपार्ट फ्रॉम थोड़े बहुत टेक्सटाइल वेक्सटाइल में जॉब खुले हैं, बट मैक्सिमम बेनिफिट स्किल्ड वर्कफोर्स को ही हुआ है इन दिस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। जो भी किसी के पास स्किल नहीं है, जो भी लेबर अड्डे पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं हुआ है ये स्कीम में। ओके, द गवर्नमेंट एम टू एक्सपैंड द एम्बिट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू इंक्लूड एज मेनी एज 10 मोर सेक्टर। देखो, फूड प्रोसेसिंग में यहाँ पे अनस्किल काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल में अनस्किल, बट यहाँ पे नहीं होगा, फार्मास्यूटिकल में नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, सेमीकंडक्टर में नहीं होगा। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट अनस्किल पॉपुलेशन के लिए बहुत कम स्कोप है टू गेट एम्प्लॉयमेंट, वेयर स्किल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप आ गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। अपार्ट फ्रॉम कटिंग डाउन ऑन इंपोर्ट, द PIL स्कीम ऑल्सो looks to capture growing demand in domestic market, अपना डिमांड ज्यादा है इसलिए सपोर्ट अपने को इंपोर्ट करना पड़ रहा, अब अपने डिमांड को यहीं पे सफाइज करेंगे, यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा के, दैट इज द गवर्नमेंट इंटेंशन। द ऑब्जेक्टिव इज रियली टू मेक इंडिया मोर कंप्लायंट विद आवर WTO भी यही चाहता है कि गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लाए, गवर्नमेंट प्रमोट करे, अच्छे इंसेंटिव्स दे, बहुत सारा प्रोडक्शन कर सके और बाहर वाले भी आए यहाँ पे प्रोड्यूस करें, तो अपने को भी यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी यहाँ पे स्टिमुलस दे रही है गवर्नमेंट, और फॉरेन कंपनीज को भी स्टिमुलस दे रही है। अब दोनों लड़ो, दोनों प्रोड्यूस करो, दोनों compete करो, और द बेस्ट विल गो टू द कंज्यूमर। सो हम एक्चुअली ये हमारा स्टेप इज वन ऑफ द कंप्लायंट स्टेप विद आवर WTO के प्रोविजन के हम फेवर में ही काम कर रहे हैं। ओके, what is the production link subsidy, why it is needed means अगर ये जो है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो कि सेमीकंडक्टर में 700 करोड़, 1700 करोड़, 1800 करोड़, ओके, मेडिकल डिवाइसेस में और फार्मास्यूटिकल में, इतना बड़ा गवर्नमेंट इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करने रेडी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पूर है, पॉवर्टी है, PDS का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि ये सब सेक्टर्स को प्रमोट कर सके, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी, वी हैव टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, वी हैव टू इंश्योर पावर सिक्योरिटी। सो ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट लगी हुई है, सो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है नहीं टू इन्वेस्ट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम। यहाँ पे आओ,
जाओ, आप प्रोड्यूस करो दे। एंड अगर गवर्नमेंट स्टार्ट भी कर लेंगी ये प्रोजेक्ट तो दे आर हैविंग लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। आज एक प्लांट डालेंगे सेमीकंडक्टर का, वो बनेगा 10 साल के बाद। इससे बेटर है कि वो पैसे गरीब को दे दो, पेंशन में दे दो, इंश्योरेंस में दे दो, वो खुश हो जाएगा, या फार्मर को दे दो, ठीक है। सो गवर्नमेंट के पास पहली बात पैसा तो उतना है नहीं कि इन्वेस्ट करे, अगर इन्वेस्ट भी कर दिए तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड टू रिकॉग्नाइज द रिटर्न्स, ये भी नहीं हो सकता, रियलाइज द रिटर्न्स। ओके, इंस्टेड बेस्ट क्या है, टू इनवाइट ग्लोबल कंपनीज को ले लेके आओ विद एडवोकेट कैपिटल, हम यहाँ पे कैपेसिटीज इनकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, वो आएंगे कर देंगे, तो बात खत्म, दुकान बंद, ठीक है। अब देखो और एक भी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वहां से निकाला हूं मैं ये। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये इट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक 2009 में इज टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोल तो क्या, मोबाइल कैसा चलना, माइक्रो ओवन कैसा चलना, टीवी कैसा चलना, जो अंदर का मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर इंडिया में करने का भी एक विजन है। मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रमोट करने का विजन इज आल्सो देयर विद नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम। सो आप समझ रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में ये पीएलआई स्कीम चल रही है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वाज लॉन्च्ड टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इंपोर्ट बिल। ओके, व्हाट इज आंसर फॉर दिस? बोलिए सर, ये सही है सर, ठीक है। PIL covers wide ranging sectors from textile, mobile to manufacture to pharmaceuticals, etc. सर ये भी सही है। The initiative of government is against WTO advisory. India may attract sanction. This is wrong. Okay, they are complying, no, complying कर रहे हैं ना। सो WTO जैसा बोले वो मीन्स उनके गाइडलाइंस पे ही हम चल रहे हैं। सो इंडिया इज एक्चुअली कंप्लाइंग, नॉट गोइंग अगेंस्ट WTO एडवाइजरीज। सो ये रॉन्ग है। सो 1 and 2 इज अवर राइट आंसर, 1 and 2 इज अवर राइट आंसर। अभी पढ़ेंगे ऑल अबाउट AFSA। टू माई डियर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी, please go and watch this particular lecture on 7th and 8th December. I have told everything about what is APSA, नागालैंड की किलिंग में क्या हुआ था, all about असम राइफल्स, वहाँ पे जो भी इंसर्जेंट टेररिस्ट ग्रुप्स है उनके बारे में डिस्कस करा था। तो आप प्लीज़ देखिए वो पर्टिकुलर लेक्चर 7th and 8th December 2021, तो आपको मेरे वीडियोस के क्रोनोलॉजी में मिल जाएगा आपको। सो बेसिकली ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA, ये बहुत नोटोरियस एक्ट बोला जाता है। ये ऐसा एक्ट बोला जाता है कि कभी कभी इसका मिसयूज़ हो जा रहा, कभी कभी इसका अब्यूज़ हो जा रहा, एंड इन द सेंस सिविलियंस किल हो जा रहे हैं। आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग बिना वजह मिलिट्री के हाथों, असम राइफल्स स्पेशली उनके हाथों हम मारे जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ये आपको ये एक्ट को रीलुक करें, ये एक्ट को रिवाइज करें। दैट इज़ द होल इंटेंशन अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मेरे पुराने जो ये जो आर्टिकल में हुआ, देखो 7th and 8th December में मैं क्या डिस्कस करा, जस्ट आई विल गिव ए रिकैप। मैं ये 7th and 8th December एडिटोरियल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में। नागालैंड में जो सिविल अपराइजिंग हुई थी, असम राइफल्स का मतलब क्या है, वो कब ओरिजिनेट हुए थे, दे वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम, ओके। एंड वो असम राइफल्स आर कॉल्ड एज सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, व्हाट इज NSC, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और ये कौन से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सटॉर्शन करके लोगों से पैसे ले रहे हैं, इनका क्या है मेन फाइनेंशियल, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये बात कर रहे हैं, एक्सेट्रा। मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ऑलरेडी इन दैट। और व्हाट स्पेशल अबाउट दिस एक्ट, गेव स्पेशल पावर टू आर्म फोर्सेस इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सपोज ये एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दी, ये एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करते ही यहाँ की आर्मी के पास एक अलग से पावर्स आ जाएंगे, मींस आर्मी शक्तिमान बन जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड इट विल हैव पावर ऑफ व्हाट, इट विल हैव पावर एनी नोटोरियस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कौन सा भी अगर एरिया डिस्टर्ब एरिया अगर डिक्लेयर होता है बाय द गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर ओके अपॉन सस्पिशन शूट कर सकता है आपको, इवन आपको डेथ मार भी सकता है। कैन डिस्ट्रॉय आर्म डम्प्स, कहाँ पे भी
अगर वहाँ पे कहाँ पे भी असला बारूद वेपन कहाँ पे भी मिलेगा, कोई गोदाम में मिलेगा, डायरेक्ट उड़ा दो विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम हायर अथॉरिटी, देखते ही पूरा उड़ा दो। कोई अगर कॉर्डन करके बैठा, फोर्टिफाइड करे, बैरिकेड लगा के बैठा, वहाँ पे जाने नहीं दे तो बैरिकेड तोड़ दो। ओके, ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ टेररिस्ट अगर है तो उड़ा दो, अरेस्ट कर दो, डायरेक्ट सस्पिशन, अगर आपके पास आपके ऊपर सस्पिशन, अरेस्ट कर लो। ओके, सर्च करो, घर में घुस जाओ, गार्डन में घुस जाओ, उनके प्रीमिसेस में घुस जाओ, उनके रूम में घुस जाओ। ओके, कहाँ जाते जाओ, विदाउट वारंट यू कैन सर्च, यू कैन एंटर द प्रीमिसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अगर एनी एक्टिविटीज द आर्मी पर्सनल डज एनी एक्टिविटीज इन द सो कॉल्ड डिस्टर्ब्ड एरिया, डेजिग्नेटेड डिस्टर्ब एरिया, इनका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, आप इनके ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे। पुलिस अगर पुलिस स्टेशन जाके अगर कोई आर्मी जवान के ऊपर आप कंप्लेंट करेंगे, वो कंप्लेंट नहीं लेंगे, आप कोर्ट पे भी नहीं जाएंगे, बिकॉज आपको जाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन पहले लेना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी, वो कमेटी वुड इंक्वायर द इंसिडेंट, उसके बाद में वो बंदे का होगा, वो आर्मी पर्सनल का होगा प्रोसिक्यूशन एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। दैट्स वाई ये एक नोटोरियस प्रोविजन है। यहाँ तक पढ़ाया था मैं इन वर लास्ट एडिटोरियल, अभी नया है, ये नया है। डज अफसा सर्व दिस पर्पस, अफसा आने के वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अमन और चैन है या नहीं, ये देखना है। सो अपने पास आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। ओके, संतोष हेज्ड कमेटी, संतोष हेज कमेटी, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी थी, और ये कमेटी बोली है कि देर आर अराउंड 1528 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स कभी भी किसी को सजा देना है तो जुडिशरी देती है, सुप्रीम कोर्ट देती है, हाई कोर्ट देती है। अगर ये बाईपास करके आप डायरेक्टली किसी को क्राइम को जब भी मार दे रहे हैं, शूट एंड साइट कर रहे हैं, देन वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा, मीन्स जुडिशरी के हट के भी जस्टिस चल रहा है, जुडिशरी से डिसीजन के बिना भी कोई किसी को सजा मिल रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट, एक्स्ट्रा जुडिशियल killings. So Santosh head committee which is appointed by Supreme Court, this committee has reported that there are around 1528 alleged means जिसके ऊपर डाउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, ऐसे किलिंग्स हुए हैं मणिपुर में। ओके, इन 2013, since the 2013 continuous use of APSA for decades in Manipur has evidently had little or no effect on the situation. तो does AFSA serve this purpose, अपना हेडिंग था, no, it has not done the situation very good in Manipur। वो आने के बाद में इतने साल 1958 में आया, इतने डिकेड होने के बाद में भी अफसा मणिपुर में नॉर्मलसी रिस्टोर नहीं कर सका। एक्ट हैज नॉट सक्सीडेड इन इट्स मिशन, मोर सो एवर बिकॉज ऑफ दिस आर्मी पीपल 32 एक्टिव मिलिटेंट टेररिस्ट आउटफिट्स हैज बीन रोज इन दी मणिपुर। ऊपर से ज्यादा हो गए और ज्यादा हो गए। इन नागालैंड में भी 2, ये तो मणिपुर के थे, नागालैंड में भी 2 आ गए हैं, अम्ब्रेला नेशनल सोशलिस्टिक ओके काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये भी है मिलिटेंट आउटफिट्स, ये क्या है, ये भी है मिलिटेंट, ये भी टेररिस्ट, आर्म्स एंड एमिनेशन से वो गवर्नमेंट से लड़ेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को गोली से मारेंगे, गवर्नमेंट के बसेस पे, गवर्नमेंट के व्हीकल्स पे बमबारी करेंगे। सो ये पूरे क्या है मालूम, मिलिटेंट आउटफिट्स। ओके, अभी भी है, इसका मतलब है अफसा आया था 1958 में, आज चल रहा है 2021, तो इतने साल, इतने डिकेड्स होने के बाद में क्या नॉर्मल सी रिस्टोर हुई है? ओके, नहीं हुई है। अभी भी तो रिपोर्ट कहती है कि कुछ नहीं हुआ और ऊपर से बढ़ गया। ओके, डिस्टर्ब एरिया का और अफसा का मतलब क्या है? कभी भी गवर्नमेंट एक एरिया को डिस्टर्ब एरिया डेजिग्नेट करती है, ओके, एंड दिस डिस्टर्ब एरिया इज डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एफसा एक्ट। सेक्शन 3 के अंदर अगर कोई एरिया, जैसे कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ, हैदराबाद में खैरताबाद है, हैदराबाद में अशोकनगर है, गांधीनगर है, अमीरपेट है। ओके, अगर सेक्शन 3 में खैरताबाद और अशोकनगर ये दो अगर डाल दिए हैं सेक्शन 3 में, इसका मतलब ये 2 डिस्टर्ब एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे आर्मी को आर्मी शक्तिमान बन जाएगी। ओके, इट मीन्स वॉट एवर द नोटोरियस प्रोविजंस है ना, शूट एंड साइड और इंटर यूर प्रेमिसेस विदाउट वारंट, ये सब अप्लीकेबल हो जाएगा। सो एनी एरिया इफ इट इज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब एरिया, द आर्मी विल गेट स्पेशल पावर्स, ओके, इन द अफसा एक्ट। ओके, डिस्टर्ब एरिया एक्ट इज देन द गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि नहीं भाई, आप डिस्टर्ब एरिया फॉरएवर कैसा रख सकते हैं? एक एरिया, चलो ये एरिया को आप डिस्टर्ब एरिया बोले, आप ये एरिया को फॉरएवर मत रखो। ओके, इट शुड बी रिव्यूड एवरी 6 मंथ, बिकॉज विदाउट इट जब भी डिस्टर्ब एरिया रहेगा, जब भी अफसा आएगा। जब आप डिस्टर्ब एरिया आप डिक्लेयर ही नहीं करेंगे तो अफसा रहेगा भी नहीं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्योंकि अफसा कब एप्लीकेबल होगा? अफसा एप्लीकेबल होगा जब गवर्नमेंट एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया का नाम देंगी, जब अफसा एप्लीकेबल होगा। जब आप
डिस्टर्ब एरिया ही डिक्लेयर नहीं करे अफसा अप्लीकेबल नहीं होगा. सो ये डिस्टर्ब एरिया शुड बी रिवाइव्ड एवरी 6 months. ओके, उसके बेसिस पे द एरिया शुड बी कंसिडर्ड एज डिस्टर्ब और नॉट. इफ नॉट, ऑटोमेटिकली दे विल गो. Okay, in 2015, Tripura Chief Minister Manik Sarkar cited a drop in militancy to revoke the Disturbed Areas Act, with which AFSA 2 went away. ओके, सो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बोले देखो भाई हमारे पास मिलिटेंसी ड्रॉप हो गई है, हमारे पास अभी आपकी ज़रूरत नहीं है. तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज़ रिवोक डिस्टर्ब एरिया एक्ट्स. ये क्या करे, असेंबली इनकी डिस्टर्ब एरिया एक्ट्स वो रिमूव करे और अफसा ऑटोमेटिकली चले गई, आर्मी चले गई. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ सक्सेस और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में. द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिचुएशन इन मेनी कंट्रीज, बी इट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, बी इट इन मिजोरम, बी इट इन त्रिपुरा, कच्छ हिल्स ऑफ असम, ओके, वाज मेड पॉसिबल बाय द आर्म फोर्सेस. तो थोड़े हद तक, कुछ हद तक, और नहीं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक, बिकॉज ऑफ दिस अफ्स्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पुलिस एक्ट, अफ्स्पा एक्ट की वजह से बहुत साल तक और बहुत पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ओके थोड़ी बहुत नॉर्मलसी रिस्टोर हुई है. अगर ये अफ्स्पा एक्ट नहीं होता था यहाँ पे तो कोहराम मच जाता था, ये पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते थे. तो इसका सक्सेस हुआ है और नहीं भी हुआ है. तो ये बेसिकली अफ्स्पा एक्ट से थोड़ा बहुत अच्छा ही हुआ है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो, देयर आर इंस्टेंसेस वेर इट इज़ गुड, देयर आर इंस्टेंसेस वेर इट इज़ नॉट गुड. अभी तो आप ये तो देखें, त्रिपुरा सीएम बोले कि मिलिटेंसी कम हो गई है, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा हो गया. और ये जम्मू एंड कश्मीर, ये मिजोरम, त्रिपुरा में हर जगह थोड़े पार्ट्स में बहुत सारी नॉर्मलसी ये अफसा आर्मी पर्सन्स क्या वर एबल टू रिस्टोर, अब सेंटर एंड स्टेट विद रिगार्ड टू अफ्स्पा इनका क्या है. समटाइम सेंटर को चाहिए अफ्स्पा एक्ट, समटाइम स्टेट्स खुद ही बोलते हैं कि अफ्सा लगाओ. सो अफ्सा इज प्लेड एज ए फुटबॉल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो अभी क्या बोल रहा है आर्टिकल में, ये बोल रहा है कि रिफरेंडम में लगा दो कि लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए. बेटर है रिफरेंडम लगा दो कि आप मत खेलो, डेमोक्रेसी में पीपल को खेलने दो, कि लेट अस पीपल शूट द बॉल वंस, राइट. लेट अस पुट अ रिफरेंडम एंड लेट अस सी दैट कि वो चाहिए या नहीं चाहिए. मिस्टर सरकार रिवोक द डिस्टर्ब एरिया एक्ट एंड ऑटोमेटिकली अप्सा वेंट अवे. व्हाई अदर स्टेट्स आर नॉट डूइंग, बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट कि वहां पे मिलिटेंसी बढ़ जाएगी तो उनको चाहिए, राइट. सो अफ्सा एक टेम्पररी है या परमानेंट. अफ्सा एक्चुअली व्हेन इंक्लूड किया गया था तो विजन उसका परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था. 1958 में जो अफ्सा एक्ट आया था ना, कंट्री वाज स्लोली इन ए बिल्डिंग स्टेट, नेशन स्टेट में थी. सो हम नहीं चाहते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहो, इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी रहो, कोई बाहर के कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ना हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चाइना का इनका उनका ना हो, तो जापान का भी था वहाँ पे, तो ना हो. तो हम क्या करें, ये अफ्सा एक्ट लेके आए कि जब तक हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम नेशनल बिल्ड हो जाता है, एक नेशनल फॉर्मिडेबल पोजीशन में आ जाता तो हम निकाल देंगे बोल के. सो एज ए एक्ट इट केम एज ए परमानेंट, इज ए टेम्पररी वन, नीड टू कंटेंट कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, इस वजह से लाया गया था. अफ्सा इनएक्टेड बट द एक्ट इज नॉट मेंट टू कंटिन्यू फॉर एवर, इट इज एथिकली, मोरली एंड लीगली रॉन्ग. तो बोलने का मतलब क्या है, आप गन के शैडो में एक तरफ से आपके पास टेररिस्ट ग्रुप है जो कि गन लेके ठहरे हैं, एक तरफ से आपके पास असम राइफल्स है जो कि गन लेके ठहरे हैं, यहाँ पे स्टेट एक्टर्स है, गवर्नमेंट के एक्टर्स है, यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स है, पीपल यहाँ पे है. तो पीपल को यहाँ पे भी तकलीफ है, यहाँ से भी तकलीफ है. देयर शुड बी ए परमानेंट सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर अफसा आर नॉट. यहाँ पे सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है इनको आने जाने में, फिर वो बताओ लाइसेंस बताओ, फिर आइडेंटिटी बताओ, सोशल लाइफ डिस्ट्रप्शन है. सो ये भी प्रॉब्लम हो रहा है टू द पीपल. आर्गुमेंट्स अगेन अफसा इज ए कॉलोनियल लॉ था, तो ये अभी क्यों चला रहे, ये तो स्वॉर्ड ऑन डोमिसाइल का था, स्वॉर्ड ऑन डोमिसाइल. अगर डोमिसाइल जो भी रह रहे थे लोग, जो एरिया में रह रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए, उनका उनका गवर्नमेंट से रेबेलियन, जो भी गवर्नमेंट से रेबेलियन करेगा उसका हेड कलम करने के लिए ये बनाया गया था. हम क्यों कर रहे हैं, इट मस्ट गो एज इट इज़ प्रॉन टू एब्यूज. ऐसा भी हो सकता है कि कल को मैं आर्मी पर्सनल हूँ, मेरा आपका कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है या एक ज़माने में हुआ था, तो मेरे को मौका मिल गया, मैं आपको मार दिया. तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं पर्सनल ग्रज भी निकाल दूं इन द नेम ऑफ व्हाट अप्सा. तो अब्यूज भी हुआ था. एलिज किलिंग्स तो बताए ना, संतोष हेगड़े कमेटी, एलिज किलिंग्स 1500 पीपल की एलिज किलिंग हुई. एलिज इन द सेंस इज दैट देयर इज मैटर इज नॉट क्लियर, कुछ ना कुछ यहाँ पे एनकाउंटर फेक हुआ है, एनकाउंटर्स फेक हुए. ओके, तो ये भी है. तो इट इज ए प्रोन टू अब्यूज हो सकता है. यूजिंग आर्मी अगेंस्ट योर ओन पीपल इज
is not good. Okay, you are actually abusing the army because it is trained to find the enemy, not its own people. AFSA is just a tool. ये एक tool है to control the insurgency. So it is a legal provision for the army to operate in this area. Legal provision है, आप निकाल दो, हो जाता ना, ऐसा बोले. However, we would want the state police forces to be unable to control the situation on their own. अगर आप अफसर नहीं चाहते तो स्टेट पुलिस को स्टेट पुलिस इतनी एजाइल होनी चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होनी चाहिए, इतनी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि वो खुद ही उनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सके, उतनी उनमें क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए. तो आप आर्मी वाले गवर्नमेंट क्या थिंक कर सकती है कि चलो भाई पुलिस को दे देंगे ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए और हम चले जाएंगे. बट दिस इज नॉट द केस. हो स्टेट पुलिस उतनी इक्विप नहीं है, उतनी परफेक्ट नहीं है कि वो ये जो मिलिटेंट्स है उनसे फाइट कर सके. ठीक है. द जीवन रेड्डी कमिटी, GS वर्मा कमिटी, द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑल हैव सेड दैट, कमेंटेड ऑन दोज लाइंस की अभी जो पढ़े हैं हम 4 पॉइंट, ये ऑल हैव कमेंटेड द सेम दैट कि अफसा जाना चाहिए. अगर नहीं भी गया तो उसको प्रॉपरली मॉडिफाई करिए कि उसका अब्यूज रखने की कोशिश करिए. मेनी टाइम सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करी, अफसा सही है, अच्छा है बोल के बोली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है कि जहां पे अफसा के वजह से बहुत सारी नॉर्मल से रिस्टोर हुई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. बट सुप्रीम कोर्ट ये करेगी ठीक है, ये एक्ट बहुत वेगनेस है, एक्ट में ये एक्ट बहुत क्या बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देता है आर्मी को टू यूज इट्स पावर्स. सो बेटर इज दैट सुप्रीम कोर्ट कभी भी डूज एंड डोंट्स ले लेके आती है, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना. बट सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसा नहीं बोली कि ये निकाल दो अफसा एक्ट. ओके, पीपल आर ट्रॉमाटाइज्ड बिकॉज दे आर कॉट बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट फोर्सेस. तो ये तो है, मैं तो बोला. सो दैट्स व्हाई वी नीड ए सोल्यूशन. कब तक चलता रहेगा ओके यहाँ के टेररिस्ट ग्रुप और आर्मी का, कब तक चलता रहेगा? यहाँ के पीपल कैसा जीना, कैसा, राइट और रॉन्ग? यस. अकाउंटेबिलिटी है हार्डली सीन. आपको मालूम है अगर कोई अफसा एक्ट में कोई डिस्टर्ब एरिया में किसी को किल कर दिया, किसी को मार दिया, तो ये जो आर्मी पर्सनल है इनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, क्योंकि दे आर इम्यून. पहले फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओ, फिर वहां से लेके आओ परमिशन, फिर प्रोसिक्यूट करो, और इतना टाइम किसके पास है, इतने पैसे किसने पास है? ऑल दिस इज अगेन गोइंग टू बी ए मेस. सो लोग वैसे जाते नहीं है, दे हैव टू ओनली प्रोटेस्ट. वॉट अबाउट द डायलॉग क्या है? तो ये टेररिस्ट से भी, जो भी टेररिस्ट आउटफिट्स है ना, सो उनसे डायलॉग करके कैन वी सॉल्व दिस सिचुएशन, कैन वी हैव ए पीस अकॉर्ड. तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ सोशलिस्ट नागालैंड, जो खपलांग यूनिट है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिली थी. ओके, नागा अकॉर्ड हुआ था, बट ये अकॉर्ड को सीरियसली नहीं लिया गया बाय बोथ द पार्टीज. ओके, और ये NCSN, ये जो टेररिस्ट आउटफिट है नागालैंड में, ये एक डिस्गाइज गेम खेल रही है. ये तो चाल रही है, ये तो बोल रही है कि पीस चाहिए, बट ये अलग से डिमांड कर रही है. क्या डिमांड कर रही है? इनको एक खुद का फ्लैग चाहिए. दे विल नेवर हॉइस्ट ए ट्राई कलर फ्लैग ऑन देयर लैंड, और उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इट सीम्स. सो दे आर एक्चुअली वांटिंग ए सोवरेन नेशन. ओके, इंडिपेंडेंट नेशन विच इज नॉट गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये आप समझ सक रहे हैं कि यहाँ के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स जो है, मिलिटेंट आउटफिट्स जो हैं, ये गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, चकमा दे रहे हैं कि एक तरफ से बोल रहे हैं पीस अकॉर्ड करो, दूसरी तरफ से ऐसे डिमांड्स कर रहे हैं कि अलग फ्लैग चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा कौन कर देगा भाई? ऐसा तो होगा नहीं. तो गवर्नमेंट और मिलिटेंट आउटफिट्स में प्रॉपरली नहीं हो सक रहा है एक प्रॉपर डायलॉग. ओके, सो वे फॉरवर्ड यू आर हैविंग व्हाट? कंक्लूजन में क्या लिखना है अपने को इन योर आंसर? द प्रेजेंस ऑफ आर्म फोर्सेस इन दीज स्टेट्स इज नॉट सो फॉर्मिडेबल. रहना बोल के नहीं है. ओके, इतना फेवरेबल, इतने ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है नहीं कि अफसा रहो, बट ये इंटिमिडेटिंग भी है, रहना भी ज़रूरी है, ऐसा भी है. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. पीपल कैनॉट लीड ए नॉर्मल लाइफ इन द शैडो ऑफ गन एंड कंटिन्यूस लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रप्शन affects their well-being very too है. It is very very important that central government and state government should rethink its strategy to control insurgency, considering the merit and success of AFSA. AFSA को के मेरिट एंड सक्सेसेस देखते हुआ, मेरिट्स एंड फेलियर एक्सेट्रा देखते हुआ, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के हम किस तरीके से ये इंसर्जेंसी को कंट्रोल करें, सो दैट ये जो मिलिटेंट और गवर्नमेंट के जो भी लड़ाई हो रही है, इसमें सोशल लाइफ, सोसाइटी लाइफ को डिस्टर्ब ना हो. दिस इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, ऐसा आप बोल सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी. हैव ए नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर.